हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं औसत का टाइप 8 लेकर आया हूँ। यानी कि आज मैं जो औसत के सवाल कराऊंगा उन्हें मैंने टाइप 8 में रखा है। तो टाइप 8 में जो है किस टाइप के सवाल रखे हैं, यानी कि किस तरीके के औसत के किस तरीके के सवालों को मैंने टाइप 8 में रखा है। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। इससे पहले जो टाइप मैंने कराए थे उसमें जो था कि जब एक व्यक्ति शामिल हो जाए समूह में, ठीक है। दूसरा था टाइप जब एक व्यक्ति निकल जाए समूह से, ठीक है। लेकिन आज जो मैं टाइप 8 करा रहा हूँ उसमें जो औसत के जो सवाल होंगे वो जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं तब औसत किस तरीके से निकाला जाएगा, वो उस तरीके के सवाल जो है आज हम करेंगे, ठीक है। अब रही बात इस टाइप के सवालों के कॉन्सेप्ट और फार्मूले की, तो इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए कोई विशेष कॉन्सेप्ट या फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। जो अब तक का हमने औसत का पढ़ा है और इसका जो बेस पढ़ा है और बेसिक तौर से जो औसत हमने अब तक कराया है, ये औसत के बारे में जितने भी हमने टाइप कराए हैं, ये औसत के सवाल जो आप लोगों ने किए हैं, बस उसी बेस पर इस टाइप के सवाल पूरे आधारित हैं। अगर आपको औसत अब तक के जो मैंने टाइप पढ़ाए हैं वो आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो इन सवालों को हल करने के लिए आपको किसी नए फार्मूले या किसी नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, ठीक। पहला सवाल क्या है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, यानी कि 10 छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक 45 दे रखा है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 45 है, तथा 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। यानी कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक हमको 45 दे रखा है और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताइए। यानी कि 10 छात्रों प्लस 15 छात्रों, इन सब पूरे को मिलाकर जो समूह बनेगा उस पूरे समूह का औसत प्राप्तांक हमको निकालना है, ठीक। तो इसके लिए बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे? बिल्कुल इजी है। क्या कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक अगर दे रखा है तो 10 छात्रों का कुल प्राप्तांक निकालेंगे। 10 गुणा 45, 10 की 45 से गुणा करके, और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक दे रखा है तो 15 अन्य छात्रों का कुल प्राप्तांक निकालेंगे 15 गुणा 40 करके, और उन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल 15 और 10 टोटल 25 छात्रों का कुल प्राप्तांक आ जाएगा। उसमें टोटल छात्रों की संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 प्लस 10 यानी कि 25 छात्रों से उसमें डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए, लेकिन इसको करेंगे किस तरीके से? देखिए, हमें पता है कि अगर हम 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 दे रखा है तो कुल प्राप्तांक कैसे निकालेंगे? 10 छात्रों की 45 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 गुणा 45, ठीक है। अब ये हो गया 10 छात्रों का कुल प्राप्तांक, प्लस अब 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक दे रखा है तो 15 की 40 से गुणा करेंगे, 15 गुणा 40, तो ये 10 छात्रों का कुल प्राप्तांक हो गया। ये 15 छात्रों का कुल प्राप्तांक हो गया और बीच में प्लस कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि 15 और 10 टोटल 25 छात्रों का कुल प्राप्तांक आ गया। अब इसमें पूरे में हम कितने से डिवाइड करेंगे? 10 छात्र प्लस 15 छात्र, यानी कि 10 और 15 10 छात्र प्लस 15 छात्र, यानी कि 15 और 10 25 छात्रों को टोटल छात्रों से इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इसे करेंगे, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 450 प्लस 15 चौक 60, ये 600 हो गया, बटे 15 और 10 25, तो ये हमारा आ गया कितना? 450, 600, 1050 बटे 25 हो गया। तो कितने से कटेगा? 25 चौक 100, 50, 25 दूनी 50, ये 42 से कट जाएगा। इसका मतलब हमारा आ गया 42 आ गया। यानी कि टोटल ये समूह और ये समूह
दोनों को शामिल करके जो कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक आएगा वो कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर हमारा सही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, जो अब तक हमने औसत पढ़ा है वो उसी पर आधारित है और इतना हम जानते हैं और उसी हिसाब से ये सवाल निकल जाएंगे। इनके लिए विशेष कॉन्सेप्ट या फार्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल क्या है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने 20 व्यक्ति हैं और उनकी औसत आयु हमको 25 वर्ष दे रखी है। ठीक है, तो 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनमें शामिल हो जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु उनको 25 वर्ष दे रखी है। अब कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है, वो भी उनमें शामिल कर दिए जाएं, तब टोटल सभी की औसत आयु बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है कि पहले 20 व्यक्तियों की कुल आयु निकाल लो 20 गुणा 25 करके, और फिर 20 वर्ष 5 व्यक्ति जो उसमें शामिल हो रहे हैं उनकी औसत आयु उनको 20 वर्ष दे रखी है। तो इन 5 व्यक्तियों की औसत कुल आयु निकाल लो 5 गुणा 20 करके, दोनों 20 व्यक्तियों और 5 व्यक्तियों की कुल आयु को जोड़कर और 20 + 5 25 से डिवाइड कर दो, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु निकल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 20 की कुल आयु कैसे निकालेंगे, 20 गुणा 25। ठीक है, अब इन 20 व्यक्तियों में 5 व्यक्ति भी शामिल हो गए, तो इन 5 व्यक्तियों की कुल आयु भी इसमें जोड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दे रखी है, हमको 20 वर्ष दे रखी है, तो 5 गुणा 20, तो 5 गुणा जब 20 करेंगे तो ये 5 व्यक्तियों की औसत आयु आ गई और ये 20 व्यक्तियों की ये 5 व्यक्तियों की कुल आयु आ गई और ये 20 व्यक्तियों की कुल आयु आ गई। और इन कुल आयु को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 20 व्यक्ति और 5 व्यक्ति, 20 व्यक्ति और 5 व्यक्ति दोनों को मिलाकर उनकी कुल आयु से में डिवाइड कर देंगे, तो कुल टोटल व्यक्ति जितने हैं उन सभी की औसत आयु निकल जाएगी। ठीक, तो देंगे 25 0 25 दूनी, ये तो 500 हो गए इनकी मल्टीप्लाई, 20 पंजे प्लस 100 और बटे 20 और 5 25, तो कितना हो गया, यानी कि 600 बटे 25, 25 दूनी 50, कितने बचे 10, 100 हो गए, 25 चौक 100, यानी कि 24 वर्ष आंसर आ गया। ये डी वा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है ये, जितने व्यक्तियों की औसत आयु हमको दे रखी है और फिर कुछ नए व्यक्ति जिनकी औसत आयु दे रखी है, सबको मिला दिया, तो अलग अलग व्यक्तियों की कुल आयु निकाल के उनको जोड़ लेंगे और अलग अलग व्यक्तियों को टोटल करके कुल व्यक्ति निकाल लेंगे, कुल व्यक्ति से कुल आयु को डिवाइड कर देंगे, सभी व्यक्तियों की औसत आयु निकल जाएगी। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 20 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी कि 20 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। फिर क्या होता है कि 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 छात्र विद्यालय में प्रवेश कर लेते हैं, यानी कि 2 नए छात्र और आ जाते हैं विद्यालय में, जिसमें एक की उम्र 19 वर्ष है और दूसरे की उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। ठीक है, 2 छात्र विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो छात्रों की जो नई औसत आयु बताओ। तो अब 20 थे पहले छात्र, अब कितने हो गए, 2 और बढ़ गए, कितने हो गए, 20 और 2 22 छात्र हो गए। जब 22 छात्र हो गए तो अब हमसे 22 छात्रों की औसत आयु पूछी है, यानी कि नई औसत आयु पूछी है कुल छात्रों को मिलाकर। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जो 2 नए छात्र आए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो विद्यालय में जो 20 छात्र हैं इनकी कुल आयु निकाल लेंगे। उसके बाद उस आयु में इस 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 छात्रों की आयु 19 वर्ष और 20 वर्ष भी जोड़ देंगे और उसमें कितने से डिवाइड कर देंगे, 20 छात्र और प्लस ये 2 छात्रों की संख्या, यानी कि 20 तो
22 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है। तो 20 छात्रों की कुल आयु कैसे निकालेंगे? 20 छात्रों की औसत आयु 14 से 20 की गुणा करके, तो 20 गुणा 14, ये 20 छात्रों की कुल आयु आ गई। ठीक है, 20 गुणा 14। अब इसमें प्लस क्या करेंगे? जो 2 नए छात्र आए हैं इनकी आयु, यानी कि 19 प्लस 20, और डिवाइड कर देंगे इसे कितने से डिवाइड कर देंगे? 20 छात्र ये और 2 छात्र ये, 20 और प्लस 2 छात्र यानी कि 22। तो इसमें गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 280 हो गया, प्लस 20 और 19 कितना हुए? 39, और बटे 20 और 2 22, कितना हो जाएगा ये? 9 का 9, 8 3 11 की 1, 2 और 1 3 बटे 22। अब 22 से इसमें डिवाइड कर दो 319 में। देखिए 22 से 319 में डिवाइड कर देंगे तो 22 एकम 22, 11 में से 2 गया 9, ये 9 हो गया, 22 चौक 88, यहाँ 11 बचे, पॉइंट लगाए 0, 22 पंजे 110 कट गया, यानी कि कितना आया? 14.5। तो जब ये 14.5 से कट जाएगा तो बराबर आ गया 14.5 वर्ष। यानी कि कुल छात्र 20 छात्र वो और ये 2 नए छात्र आए हैं, इनको मिला के कुल छात्रों की औसत नई औसत आयु कितनी आ जाएगी? 14.5 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या है कि 30 परिणामों का औसत 20 है, यानी कि 30 परिणामों का औसत कितना है? 20 है, और 20 परिणामों का औसत 30 है। अब ये बात कहने में कैसी लग रही है? कुछ उन सवालों से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। क्या? देखिए, तो सभी परिणामों का औसत बताइए, यानी कि 30 परिणाम वो और 20 परिणाम ये, इन दोनों को मिला के हमें टोटल औसत निकालना है सभी परिणामों का। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक बात, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताऊंगा। क्या? कि जैसे इन्होंने कहा कि 30 परिणामों का औसत 20, 30 परिणामों का औसत 30 परिणामों का औसत एवरेज 20, और फिर यही संख्या इधर आ गई 20 परिणामों का औसत, ये वाली इधर आ गई 30। तो कभी भी इस कंडीशन में जब सवाल आ जाए तो शॉर्ट फार्मूला वहाँ पर यूज करेंगे। क्या? यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक तरीके से दे लेते, इस तरीके का सवाल आ जाए तो जैसे इसका मैंने एक शॉर्ट फार्मूला बना दिया है। क्या बनाया है कि देखो मैं लिखा देता हूँ, यदि ए परिणामों का औसत बी तथा बी परिणामों का औसत ए हो तो कुल परिणामों का औसत बराबर कितना होगा? शॉर्ट फार्मूला बना दिया मैंने इसको। क्या? कि 2a, देखिए 2 गुणा a गुणा b बटे a प्लस b। ठीक है, ये a परिणाम और ये b परिणाम, इनको जोड़ देंगे नीचे, इन दोनों को जोड़ के, यानी कि 2ab बटा a प्लस b कर देंगे। ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए 30 परिणाम हो, यानी कि a परिणामों का औसत b 20 है, तो फिर यहाँ पर इन्होंने 20 परिणामों का, 20 का मतलब b, यानी कि b परिणामों का औसत 30 है, यानी कि a है, तो सभी परिणामों का औसत कितना होगा? 2ab, यानी कि बराबर 2 गुणा a की जगह क्या रखेंगे? 30, b की जगह 20 और बटे a प्लस b, यानी कि 30 प्लस 20। ठीक है, तो ये कितना है? डायरेक्ट हो जाएगा, 20 दूनी 40 दिया, 40 और 30 की गुणा कितनी हो जाएगी? 1200 बटे 30 और 20 50, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 24 आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी इस तरीके का सवाल, जब सवाल में इस तरीके के नंबर दिखाई दे
तो थोड़ा सा हम अपना टाइम बचा सकते हैं। हमें पता है कि ए का औसत बी का औसत ए है, तो 2ab बटा ए प्लस बी, कहानी खत्म। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में सवाल निकल आएगा। ठीक, अब चलते हैं 5वें सवाल पे। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 5। 5वां सवाल क्या है? बिल्कुल उसी जैसा है जैसा चौथा सवाल था। ठीक है, वहाँ परिणाम थे, यहाँ संख्याएं दे दी हमको। जैसे 30 संख्याओं का औसत 40 दे दिया, फिर 40 और संख्याएं हैं, 40 अन्य संख्याएं हैं, है तो 40 ही, 40 अन्य संख्याओं का औसत 30 है। यानी कि ए संख्याओं का औसत बी, ए संख्याओं का औसत बी और बी संख्याओं का औसत ए है, तो सभी संख्याओं का औसत पूछा है। तो बिल्कुल चौथे सवाल की तरह शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे, ए का बी और बी का ए, तो क्या फार्मूला लगेगा? 2ab बटा ए प्लस बी, डायरेक्ट कर देंगे। औसत कुल औसत बराबर सभी संख्याओं का औसत बराबर सभी संख्याओं का औसत बराबर 2 गुणा ए। 30 संख्याएं, फिर अन्य कितनी संख्याएं? 40, यानी कि पहली वाली 30 संख्याएं, 2a के स्थान पे 30 संख्याएं, और औसत 2 एक ए संख्या और बी दूसरी वाली बी 40 संख्याएं और बटे ए प्लस बी, यानी कि 40 प्लस 30, तो बराबर हो जाएगा 4 × 1200 दूनी 2400। ये हो गया हमारा 2400 और 40 30 कितना हो गए? 70 हो गए। 1 से 1 कट गया, कितनी बार? 7, कितनी बार जाएगा? 7 × 21, यहाँ कितना बचे? 3, 30 हो गए। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14। बस पॉइंट के एक स्थान तक हमारा आंसर आ रहा है, तो बस इतना ही काटेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 34.2 आंसर आ जाएगा। ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखेंगे कि बस 2ab बटा ए प्लस बी, यानी कि 2 गुणा 30 गुणा 40 बटा 40 प्लस 30, तुरंत 1 सेकंड में कैलकुलेशन किया और आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं छठे सवाल पे। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं छठा सवाल। तो छठा सवाल क्या है कि एक समान भार वाले 50 बक्से, यानी कि 50 ऐसे बक्से हैं जिनका प्रत्येक का वजन समान है। ठीक है, तो एक जहाज पर चढ़ाए गए। अभी 50 बक्से जिनका वजन एक समान है, समान भार वाले 50 बक्से हैं, वो एक जहाज पर चढ़ाए गए। इसके बाद 105 केजी के 5 अन्य बक्से जहाज पर चढ़ाए गए। पहले एक समान भार वाले 50 बक्से चढ़ाए गए, उसके बाद 105 किलोग्राम के वाले 5 बक्से जहाज पर चढ़ाए गए। ठीक, यदि सभी 55 बक्से, टोटल बक्से कितने हो गए? 50 ये चढ़ाए और 5 ये अन्य चढ़ाए, तो टोटल 55 बक्से हो गए। तो टोटल 55 बक्सों का औसत भार हमको कितना दे दिया? 95 केजी दे दिया। अब हमको टोटल बक्सों का औसत भार निकालना नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद दे दिया कि 55 बक्सों का औसत भार जो है 95 केजी हो, तो 50 बक्सों में प्रत्येक का भार हमसे पूछा है। यानी कि जो एक समान भार वाले 50 बक्से लादे गए थे, उनमें प्रत्येक का वजन हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है कि इसमें क्या करेंगे कि हमको जो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 55 बक्से टोटल बक्सों का जो औसत भार दे रखा है, उससे हम टोटल 55 बक्सों का कुल भार निकाल लेंगे। औसत भार तो हमको दे रखा 95 केजी, तो इस औसत भार की सहायता से 55 बक्सों का कुल भार निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए, चूंकि 55 बक्सों का कुल भार कैसे निकालेंगे? इन 55 के औसत भार से गुणा कर देंगे 55 की, बराबर कितना आ जाएगा? 95 और 55 के गुणा करेंगे तो 25 की 5 पानी 45 2 47, तो 5 7 4, 5 का 5 7 12 की 2 7 11 12 की 2 4 और 1 5 52 25, कितना आ गया? 52 25। ठीक,
अब जब 55 बक्सों का कुल भार आ गया तो जो पांच अन्य बक्से जो चढ़ाए थे 105 किलोग्राम के, वो हम उनका वजन निकाल लेंगे। तो 5 बक्सों का 105 किलोग्राम वाले 5 बक्सों का कुल वजन, 105 किलोग्राम वाले 5 बक्सों का कुल वजन कितना आ जाएगा? 5 गुणा 105 बराबर 25 और 525 kg, ये आ गया। अब क्या करेंगे कि इस टोटल 55 बक्सों के कुल वजन से 105 kg के जो 5 बक्से हैं, 55 बक्सों के कुल भार से 5 बक्सों का भार माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें जो एक समान भार वाले हैं उन 50 बक्सों का वजन मिल जाएगा। और फिर उस वजन में 50 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक बक्से का जो है भार निकल जाएगा। ठीक, तो यही करेंगे। इसलिए 55 बक्सों के भार से 105 kg वाले 5 बक्सों का कुल वजन घटा देंगे तो 50 बक्सों का वजन आ जाएगा। 50 बक्सों का वजन कैसे आएगा? इस टोटल 55 बक्सों के भार से ये 5 बक्सों का भार घटा देंगे, यानी कि 52 25 माइनस 525, तो कितना आ जाएगा घटा के? देखिए 2 0 तो यही आ गए, 25 में से 25 गया। ठीक है, 52 25 में से 525 घटा दो, 525 घटा देंगे, 0 ये तो 12 में से 5 गया 7, ये 4 4700 आ गया। कितना आ गया? 4700 kg आ गया। ठीक, अब इस 4700 kg जो ये एक समान वजन वाले, यानी कि एक समान भार वाले 50 बक्सों का कुल भार है। ये 50 बक्सों का कुल वजन, 50 बक्सों का कुल वजन है ये 4700 kg। तो जब इसमें हम 50 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक बक्से का वजन आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक बक्से का भार, प्रत्येक बक्से का भार बराबर कितना आ जाएगा? इस टोटल 4700 से मैं 50 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया। ये 4700 kg किसका वजन है? 50 बक्सों का कुल वजन है। तो 5 से काट देंगे तो 5 ने 45, 2 बचे 5 चौक 20 कट गया, यानी कि 94 kg हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एकदम पढ़ते ही पता चल जाएगा हमको क्या करना है। तो इस तरीके से इसको आसानी से निकाल लेंगे। अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। क्या कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? n दे रखा है हमको। 8 क्रमिक संख्याओं का मतलब क्या हुआ? क्रमिक संख्याओं का मतलब हुआ जैसे 1 2 3 4 क्रम से संख्याएं, यानी कि क्रमागत संख्याएं। तो ये यहाँ पर हमको 8 क्रमिक संख्याएं दे रखी हैं, 8 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, लेकिन कौन सी दे रखी हैं ये क्लियर नहीं है कि प्रथम दे रखी है या बीच में से दे रखी है, ऐसा क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि 8 संख्याएं हैं वो क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, जिसका औसत n है। यदि इसमें अगली 7 संख्याएं शामिल कर ले, यानी कि इन 8 क्रमिक संख्याओं के बाद जो अगली आने वाली 7 संख्याएं अगर हम इसमें शामिल कर ले तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 8 ये और 7 शामिल कर ली तो कितनी संख्या हो गई? 15 संख्याएं हो गई। तो इन 15 संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। क्या हमसे यह पूछा है कि ये जो औसत है पहले वह जो 8 क्रमिक संख्याओं का औसत था, अगर हम 7 संख्याएं अगली 7 संख्याएं इसमें शामिल कर ले तो इन 15 संख्याओं का जो औसत है पहले से 2 बढ़ जाएगा, नंबर बी पहले से 2 कम हो जाएगा, नंबर सी पहले से 1 बढ़ जाएगा, नंबर डी पहले से 3.5 बढ़ जाएगा। यानी कि हमको औसत में वृद्धि दे रखी है, जिसकी पहले औसत n था 8 क्रमिक संख्याओं का। जब हमने अगली 7 संख्या उसमें शामिल कर ली
तो औसत में वृद्धि दे रखी है कि 2 बढ़ जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 2 1 बढ़ जाएगा, ये 3.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल यानी कि औसत में वृद्धि जब भी क्रमिक संख्या दे दें। अब देखिए यहाँ पर 8 क्रमिक संख्या दे रखी है, तो जरूरी नहीं है 8 ही दें, हो सकता है 10 क्रमिक संख्या दे दें, 12 दे दें, 15 दे दें, 20 दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, कितनी भी क्रमिक संख्याएं दे सकते हैं। और उससे अगली शामिल होने वाली भी संख्याएं कितनी भी दे सकते हैं। यहाँ 7 संख्याएं शामिल की हैं, अगली हो सकता है 5 दे दें, हो सकता है 25 दे दें, हो सकता है 30 दे दें। ठीक है, कि अगली 30 संख्याएं भी अगर शामिल कर ली जाए, इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने का बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, वो मैं बताऊंगा। क्या उस मेथड से हम ये निकाल लेंगे कि अगली जितनी भी संख्याएं शामिल की गई हैं वो शामिल करने पर औसत में वृद्धि कैसे निकालेंगे, वो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक, देखिए शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे कि अगली, यदि इसमें अगली 7 संख्या, तो अगली संख्याएं शामिल करने में अगली, अब यहाँ पर संख्या कुछ भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, 12 भी दे सकते हैं, अगली की 12 संख्याएं शामिल की जाए। तो अगली संख्याएं शामिल करने पर, संख्याएं शामिल करने पर औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जितने भी अंक शामिल की जाए, जितनी भी संख्याएं शामिल की जा रही हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अगली संख्याएं गुणा 0.5, यानी बस ये फार्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक है। यानी कि जितनी भी यहाँ पर लिखेंगे अगली संख्याएं कि शामिल होने वाली अगली संख्याएं, यहाँ लिखेंगे शामिल होने वाली अगली संख्याएं गुणा 0.5, तो हमें औसत में वृद्धि पता चल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7 संख्याएं शामिल की गई हैं, तो अगली संख्याएं कितनी शामिल की गई, 7, तो यहाँ 7 गुणा 0.5, 7 पंजे 35, एक के बाद पॉइंट है 3.5, तो 3.5 की वृद्धि होगी। किसमें, औसत में, औसत में 3.5 की वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 3.5 बढ़ जाएगा पहले से, अगर हम अगली 7 संख्याएं भी शामिल कर लें। ठीक, तो ये शॉर्ट ट्रिक किस टाइप के सवालों के लिए, जब भी हमें क्रमागत संख्या दे दें और इसमें और आगे कुछ कितनी भी संख्या इसमें शामिल करके फिर नया औसत पूछ लें या औसत में वृद्धि पूछ लें, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं कराता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, 8वां सवाल क्या है, बिल्कुल सेम 7वें की तरह है, लेकिन वह 7वें में वृद्धि निकाली गई थी हमने शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पर सवाल में नया औसत ही पूछ लिया हमसे। ठीक, क्या कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 14 है। 5 क्रमिक संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि क्रमागत कोई सी भी 5 क्रमागत संख्याएं इन्होंने दे रखी है हमको, कोई और उनका औसत, संख्याएं तो हमको नहीं दी है, लेकिन कोई भी 5 क्रमागत संख्याओं का हमको औसत दिया है। कितना, 14। इसमें अगली 8 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए। इसमें अगली यानी कि 5 के बाद जो 5 संख्याएं होंगी क्रमागत, उससे आगे आने वाली और 8 संख्याओं को अगर शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा, ये पूछा हमसे। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे हम औसत में वृद्धि निकाल लेंगे, क्योंकि हमें औसत में वृद्धि निकालने की शॉर्ट ट्रिक पता है। क्या कि चूंकि औसत में वृद्धि बराबर, कैसे निकालेंगे औसत में वृद्धि, अगली संख्याएं शामिल अगली संख्या, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, शामिल अगली संख्याएं गुणा, कितने से गुणा करनी है, 0.5 से,
0.5। अगली संख्या कितनी शामिल कर रहे हैं हम? 8। तो यहाँ 8 गुणा 0.5, तो 8 पंजे 40, 1 के बाद पॉइंट है, 4 के पॉइंट के बाद 0 बेकार हो जाता है, तो 4। यानी कि औसत में वृद्धि कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन हमसे वृद्धि नहीं पूछी है, हमसे क्या पूछा है? नया औसत। तो नया औसत कितना हो जाएगा? इसलिए नया औसत बराबर, पहले औसत कितना था? 14 था। 8, जब 5 संख्याएं थी तो 14 था, 8 संख्याओं को शामिल कर लिया तो 8 5 टोटल 13 संख्या हो गई। तो 13 संख्याओं का नया औसत कितना हो गया? पहले 14 था, अब 4 की वृद्धि हो गई औसत में, जो निकाली है औसत में वृद्धि 4 की, तो इसमें औसत में वृद्धि 4 जोड़ लेंगे तो 14 और 4 18 आंसर आ जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही है? ये डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ठीक, तो इस तरीके से कभी भी इस टाइप का सवाल आता है, क्रमागत संख्याएं दे देते हैं एंड, ठीक है, कोई भी क्रमागत संख्या दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, 5 दे दें, 10 दे दें, 15 दे दें, और उसमें अगली शामिल होने, उसमें आगे की शामिल संख्याओं की संख्या दे दें हमको, और हमसे नया औसत पूछ लें, तो इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम जो है आराम से निकाल सकते हैं। पहले औसत में वृद्धि निकाल लेंगे, जब औसत में वृद्धि निकल जाएगी तो उसी वृद्धि को पुराने औसत में जोड़ के नया औसत निकाल लेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज टाइप 8 में मैंने 8 सवाल कराए जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और इन्हीं 8 सवालों को आप अच्छी तरह कंटेस्ट कर लेंगे। इसके बाद जो टाइप 9 लेकर मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आगे इस कोर्स को ऐसे ही बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, और ग्रुप डी की परीक्षाओं की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, वो जो मैं प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, वो भी तैयारी कर सकते हैं, और वो भी इन चैप्टरों को ज़रूर देखें, क्या अब तक कौन सा इम्पोर्टेंट सवाल जो है उनके उस पेपर में आ जाए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलता हूँ, जब मैं औसत का टाइप नंबर 9 लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों से जय हिंद, जय भारत।